नाथ हे चाई गोसाई करी शरणावंदान, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते स्नेक मेरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आश्रित श्रील प्रभुपाद जी के 18 सन्यासी शिष्यों में से एक श्रेष्ठ जो सन्यासी नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के साथ में उनका बड़ा ही निकट का संबंध था, बहुत ही निकट का संबंध था। श्रील प्रभुपाद जी के समय से ही जो श्रील सिद्धांती गोस्वामी महाराज, उनका नाम था पहले श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। वो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जो हैं वो श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ में प्रचार करने के लिए जाते थे। प्रचार मुख्य रूप से करेंगे श्रील भारती गोस्वामी महाराज और श्रील सिद्धांती गोस्वामी महाराज उनके साथ में एक असिस्टेंट के रूप में उनके साथ में जाते थे। श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक दिन श्रील सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी को बहुत किसी कारणवश डांट दिया भली प्रकार से, और उनको पिटाई भी लगा दी। बाद में फिर जब श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी को प्रचार के उद्देश्य से जाना था, श्रील प्रभुपाद जी के पास में सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी गए प्रणाम करने। तब प्रभुपाद जी ने पूछा जी अब आप भारती महाराज जी के साथ जाओगे फिर से? तो उन्होंने कहा अवश्य ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो तुम्हारे को डांटा ना बड़ा बुरी तरह से और तुम्हारी पिटाई भी लगा दी। तो कहते हैं तो क्या हुआ? वो इतने बड़े वैष्णव और इतना प्रेम करते हैं हमारे से, सब समय भली प्रकार से शिक्षा देते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। तो यदि हमारे को कभी डांट फटकार भी दिया, कभी मार भी दिया, तो उससे क्या असुविधा है? उसमें कोई असुविधा नहीं है। उनके साथ में मेरा हृदय वाला संबंध है। जब इस प्रकार से प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी उनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए, श्रील सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के प्रति। ये तुम्हारा विचार बहुत अच्छा, यही वास्तविक रूप में वैष्णवीय विचार है। इस प्रकार से श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के जो एक सब समय के बंधु श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज, और हमारे महाराज जी 2-4 बातें इनके विषय में हम लोगों को सुनाते थे। इनकी आविर्भाव तिथि
आज के दिन इनकी तिरुभाव तिथि बसंत पंचमी वाले दिन। तो दोनों तिथियों में ही महाराज जी थोड़ा थोड़ा कुछ इनके विषय में श्रवण कराते थे। एक बात बतलाते थे कि कैसे श्रीला भारती गोस्वामी महाराज ये पहले जो है पोर्ट कमीशन में, शायद नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट, वहाँ पर काम करते थे। और फिर जब जब छुट्टी पड़ती थी तब श्रीला प्रभुपाद जी का जो स्थान था कलकत्ता में उल्टा डांगा रोड, वहाँ पर आ जाते थे और वहीं पर ही रहते थे। छुट्टी के समय में बड़े ध्यान से प्रभुपाद जी की कथा को सुनते थे। अभी कितनी बार ऐसे आते और फिर चले जाते हैं। एक दिन श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी जो हैं वो अभी किसी को, जो प्रभुपाद जी के साथ मठ में लोग रहते थे, उनमें से किसी को कह करके कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और उससे पहले मेरे को अपने रूम में जाना, जहाँ पर वो किराए पर रहते थे। रूम में जाऊंगा, वहाँ से फिर अपने ऑफिस चला जाऊंगा। ये कह करके वो अभी उतर ही रहे थे सीढ़ी में से, उसी समय श्रीला प्रभुपाद जी ने किसी से इंक्वायरी की और प्रभुपाद जी की बात इनके कान में भी पड़ी। प्रभुपाद जी ने पूछा जे वो एक युवक जो कथा सुनने के लिए बीच बीच में आते हैं वो कहाँ पर हैं। उनके विषय में जब पूछा तब उत्तर मिला कि वो तो अपने स्थान पर चले गए हैं और कुछ ही समय में उनका, वो अपने घर पर चले गए, ऐसा ही कुछ है। ये फिर वो चले गए। बड़े ध्यान से कथा सुनने वाला व्यक्ति, वो ऐसे वाला व्यक्ति यदि साथ में रहे तो कितना अच्छा हो। जब इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, साथ ही साथ में जो थोड़ी बहुत सीढ़ियां उतरे थे फिर से ऊपर चढ़ करके आ गए और प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद मैं आ गया, मैं गया नहीं। तब फिर से प्रभुपाद जी ने बोला कि सचमुच में तुम आ गए? तो कहते हाँ प्रभुपाद मैं सचमुच में आ गया। अब फिर जाओगे नहीं? तो नहीं प्रभुपाद मैं फिर से नहीं जाऊंगा। इतने से ही बात हुई और तब से फिर श्रीला प्रभुपाद जी का संपूर्ण अनुगत्य करके मठवास उन्होंने करना प्रारंभ किया। उसके बाद में महाराज जी उनकी एक और बात बतलाते थे कि कैसे श्रीला प्रभुपाद जी के मायापुर मठ में ये ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छी जगह नौकरी थी, संस्कार भी अच्छे थे, शरीर देखने में बड़ा सुंदर था, ऊंची कद काठी का और हृष्ट पृष्ठ शरीर, सुगठन सुडोल शरीर, तो देखने में बड़े सुंदर, किंतु किसी भी सेवा को करने में संकोच नहीं करते थे। एक विशेष इनकी सेवा को देख करके एक ही बार की सेवा सब समय ही करते थे। जैसे महाराज प्रताप रुद्र श्रीमन महाप्रभु की सेवा सब समय ही करते थे। कभी उनके परिकरों की सेवा करते थे, कभी महाप्रभु के उद्देश्य से, उनके परिकरों के उद्देश्य से भक्तों के लिए प्रसाद भेज देना, कभी उनके सबके रहने के लिए कमरे इत्यादि की व्यवस्था कर देनी। अलग अलग प्रकार से रथ यात्रा होने पर कहाँ पर महाप्रभु और उनके परिकर बैठेंगे वो सारा स्थान बड़ा अच्छा वाला निर्धारित कर देते। सब सेवा करते रहते। महाप्रभु भी कृपा उनके ऊपर करते थे, किंतु विशेष एक दिन महाप्रभु के हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम उमड़ पड़ा जब उन्होंने देखा कि कैसे महाराज प्रताप रुद्र महाराज होकर के भी
जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाने की सेवा कर लेता है, उनके आगे अगरू चंदन इत्यादि का जल छिड़काव करता है पृथ्वी के ऊपर। इतना बड़ा होकर के भी इतनी निम्न सेवा करने में कोई संकोच नहीं करते। भगवान की सेवा को कोई निम्न कोई उच्च मानते नहीं, इसलिए उनका ऐसा सेवा का भावना देख करके महाप्रभु का हृदय गदगद हो गया। उनके महाराज प्रताप रुद्र के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी का हृदय, इनकी सेवाएं तो बड़ी सारी थी अलग अलग। एक दिन किंतु इनको देखा जब बहुत बरसात का समय और बरसात हो रही है, बरसात का समय नहीं, बरसात हो रही घनघोर, और उसी में भी क्योंकि उस समय बहुत सारी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए बर्तन इत्यादि खुले स्थान पर धोने पड़ते थे। इन्होंने भीगते भीगते ये बर्तन धो रहे थे और किसी व्यक्ति ने जाने का साहस नहीं किया, इच्छा नहीं की। किंतु इनको जब प्रभुपाद जी ने वो सेवा करते हुए देखा, तब प्रभुपाद जी का हृदय इनके प्रति बड़ा गदगद हो गया और प्रभुपाद जी ने उसी दिन ही उनको बुला करके कहा कि मैं तुम्हारे को अवश्य ही संन्यास दूंगा। तुम सब प्रकार से अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर के द्वारा सब समय भगवान की गौर सुंदर की सेवा में रत हो, इसलिए मैं तुम्हारे को संन्यास दूंगा। 1921 में इनको संन्यास दिया था। जो कार्तिक मास जिस दिन समाप्त होता है, जो रास पूर्णिमा आती, उस दिन इनको संन्यास दिया था प्रभुपाद जी ने। इसलिए ये उनके बहुत पुराने सन्यासी शिष्य थे, शिला भारती गोस्वामी महाराज, बहुत पुराने सन्यासी शिष्य। प्रभुपाद जी के 18 सन्यासी शिष्य, उसमें से इनका शायद तीसरे नंबर पर सन्यास हुआ था। और प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, इनका सभी लोग इनका बड़ा आदर करते थे, बड़ा इनका जो है इनकी बात को बहुत गुरुत्व देते थे। इस प्रकार का इनका जीवन था। हम लोगों ने शिला प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि पर, न तिरोभाव तिथि पर, तिरोभाव तिथि पर ही कुछ एक शिला प्रभुपाद जी का जो अंतिम लीला, उसको कुछ कुछ पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ आया था कि शिला प्रभुपाद जी ने 31 दिसंबर 1936 को, अर्थात अपने अप्रकट लीला से एक दिन पूर्व, अलग अलग भक्तों को अलग अलग बात बोली थी। उनमें से शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी को भी एक बात बोली थी। वो क्या कहा था प्रभुपाद जी ने? वही काले संध्या के समय में श्रीपाद भारती महाराज के बोलन, आपनी काजर लोक मिशन देखी बहन, तुम बहुत ही सेवा के उपयोगी व्यक्ति हो, महाप्रभु की सेवा के बड़े उपयोगी एक व्यक्ति हो तुम, तुम्हारे में योग्यता है बहुत अच्छी वाली। इसलिए तुम क्या करो, क्या करना, मिशन को अच्छी तरह से देखना। महाप्रभु का जो ये मिशन हम लोगों ने जिसको अपने जो है कंधों पर जिसका दायित्व ग्रहण किया है स्वेच्छा पूर्वक, इस महाप्रभु के मिशन को, मिशन के सुष्ठु प्रचार इत्यादि के लिए, इसका जो उद्देश्य, उसको ठीक रखने के लिए तुम क्या करना, अपना एनर्जी लगाना। तुम योग्य व्यक्ति हो, आप काम के व्यक्ति हो। दूसरा इनको कहा था लव एंड रप्चर, दुईटी एक तात्पर्य विशिष्ट जानिवेन। मैंने यदि कभी किसी के ऊपर स्नेह बरसाया
और कभी किसी के ऊपर मैंने शासन इत्यादि किया। भगवान भी यदि इसी प्रकार से कभी किसी के ऊपर स्नेह बरसाते हैं और किसी के ऊपर शासन करते हैं, उन दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। प्यार करने का, स्नेह करने का तात्पर्य भी एक ही है, अर्थात शाबाशी देकर के तुम्हारे को भजन में उत्साह देना, आगे बढ़ाना। और शासन करने का भी उद्देश्य यही है कि तुम अपना भक्ति मार्ग में बड़ी उत्साह पूर्वक आगे बढ़ो। इस लव एंड रप्चर, इसी प्रकार से किसी के भी साथ में, वैष्णवों के साथ में इसी प्रकार का ही संबंध रखना। किसी के प्रति भी इस जगत में हमारा मित्रता, हमारा शत्रुता इत्यादि नहीं है। कोई भी हमारा मित्र और कोई भी शत्रु नहीं है। जिनके साथ में जिस भी प्रकार का स्नेह भी यदि करना, तो वो भी भगवान की सेवा के लिए, जीवात्मा के मंगल के लिए। और यदि शासन भी करना, तो उसका पीछे का उद्देश्य वो भी भगवान की सेवा और उस जीव का मंगल ही होना चाहिए। इससे अलग हट करके कोई बात नहीं रखना। इसी को उन्होंने कहा लव एंड रप्चर। महाराज जी हमारे ये शब्द बोलते थे बहुत बार कि प्रभुपाद जी ने कहा है लव एंड रप्चर, दोनों का एक ही तात्पर्य है। और तीसरी बात इनको कही थी, स्मरण राखी बन। भारती महाराज ये बात स्मरण रखना, क्या भागवत और भगवान की सेवा का प्रचार ही हमारा एकमात्र कृत्य और धर्म है। प्रभुपाद जी ने अपना क्या बता दिया कि भगवान की सेवा, भागवत और भगवान की सेवा का प्रचार, कि सभी लोग क्या करें, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें। यही सब लोगों को, स्वयं को, सब लोगों को बतलाना, यही हमारा एकमात्र कृत्य है। इसी को ही हम अपना धर्म मानते हैं। इस बात को सदैव स्मरण रखना। ये श्रील प्रभुपाद जी ने उनको उपदेश किया था। और हमारे महाराज जी ने उनके विषय में बोला कि श्रील भारती गोस्वामी महाराज जो हैं वो कैसे थे, ज्वेल लाइक डिसाइपल। ऐसे वाले शिष्य जिनको कह सकते रत्न स्वरूप, बड़े ही सद शिष्य, ज्वेल लाइक डिसाइपल। दूसरा महाराज जी ने बोला कि गुड प्रीचर विद अ वंडरफुल कैरेक्टर। प्रचारक थे, किंतु केवल मौखिक रूप से प्रचार करने वाले नहीं, बल्कि आदर्श चरित्र वाले, इस प्रकार के प्रचारक थे। इन्हीं के ही प्रयास से श्रील प्रभुपाद जी को ढाका में मठ स्थापित करने के उद्देश्य से स्थान प्राप्त हुआ था। ढाका में बड़ा विरोध था पहले, वहां पर अधिकांश सहजिया लोग थे। वो लोग गौड़िया मठ को अपना बड़ा शत्रु मानते थे। उनको किराए पर भी जगह लेने नहीं दिया। हिंदू लोग ही किराए पर जगह तक भी गौड़िया मठ के लोगों को नहीं लेने देते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे विरुद्ध बातें बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने वहां पर एग्जीबिशन लगवाया था पार्क में, पब्लिक प्लेस, वहां कोई मना नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा स्थान लेकर के वहां पर एग्जीबिशन लगवाई थी। उसी में दिखाया था कि कैसे पुजारी मंदिर के भीतर में बैठ करके शालिग्राम से मूंगफलियां तोड़ रहा है खाने के लिए अपने, वो वाला दिखाया एक एग्जीबिशन में। और एक एग्जीबिशन में दिखलाया कि किस प्रकार से गुरु शिष्य, शिष्या
ये सारे बैठ करके चौपड़ खेल रहे हैं। चौपड़ को क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, मैंने उसका चित्र देखा गौड़िया में बना हुआ, तो उसमें लिखा भी चौपड़ हुआ ना, लूडो उसको नहीं कहते, चौपड़ डाइस शायद होता है, जो दुर्योधन और उन्होंने क्या नाम पासे खेलना, उसको बोलते चौपड़। हाँ हाँ पासे खेलना होता है, शतरंज नहीं, पासे पासे खेलना, उसमें होता था कौड़ी फेंकते हैं, हाँ वही उसी तरह का ही। तो उस वही वाला दिखलाया जे कैसे ऐसे वैष्णव मंत्र में दीक्षा इत्यादि लेते और एक दूसरे को बोलते इस तरह स्वरूप मंजरी का ये है वो है, और फिर बैठ करके चौपड़ खेलते। वो वाला भी दिखलाया प्रभुपाद जी ने एग्जीबिशन में, और दिखलाया कि किस प्रकार से भगवान की मूर्ति को दिखलाने के लिए पैसा लेते हैं, और एक दिखलाया कि किस प्रकार से दिन के समय में एक साधु और एक पुरुष एक स्त्री, वो दिन के समय में भिक्षा मांगने के लिए लाल कपड़े पहन लेते, जैसे घर में आते लाल कपड़े उठा के फेंक देते और पति पत्नी की तरह रहते। ऐसे अलग अलग एग्जीबिशन दिखलाई, तो वो लोग इसलिए बड़ा विरोध करते थे जो ये कड़वी कड़वी बातें हमारी, जो सारी हमारी खराब बातें वही केवल ये सारे लोगों को बताते हैं। उस प्रकार से विरोध था, इसलिए वो किराए पर जगह भी नहीं देते थे। किंतु श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी ने पार्क में बैठ करके, अलग अलग बाजार में खड़े होकर के, कहीं पर चौराहे पर खड़े होकर के वहां पर कथा बोलते थे। ऐसे करते करते 1 महीना 1.5 महीने में फिर किसी एक व्यक्ति ने उनको स्थान दिया, जो आप यहीं पर छोटे से स्थान है, यहीं पर कम से कम रहने के लिए व्यवस्था कर लो। फिर वहीं पर रह करके प्रचार प्रारंभ किया। प्रभुपाद जी ने वहां पर बड़ा मठ बनाया, उसको नाम दिया श्री माधव गौड़िया मठ, श्री मध्वाचार्य जी के नाम से। कोई विशेष उसके पीछे कारण होगा, वो मेरे को ठीक से स्मरण नहीं, पढ़ा था कभी एक बार। तो जैसा भी हो, तो वो स्थान इनके प्रयास से श्रील प्रभुपाद जी को मिला था, और प्रभुपाद जी ने उस स्थान को केंद्र करके जो प्रचार किया, उससे उनके बड़े सारे शिष्य लोग वहां से आसपास से सभी लोग आए थे। अधिक तो उनके विषय में नहीं पता। उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। एक ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी के समय में ही उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको नाम दिया था भक्ति विवेक कुसुमांजलि। उसमें अलग अलग प्रकार के स्तव स्तुतियां इत्यादि, भक्ति विवेक कुसुमांजलि। उसको देख करके प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए थे, और प्रभुपाद जी ने इनको पत्र लिख करके भेजा था। वो भी छपा था पत्र लिख करके भेजा था, जे आपने जो ये सारा संग्रह किया, भक्ति कुसुमांजलि, भक्ति विवेक कुसुमांजलि, ये बड़ा अच्छा हुआ, इसने मेरे को बड़ा आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति वैष्णव, जिसका भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, वो व्यक्ति यदि कुछ भी लिखता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत स्वर, क्या बोलते उसको, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि का, यदि उसमें कोई भूल त्रुटि भी हो, तब भी उसमें कोई असुविधा होती नहीं। वो साधु लोगों को बड़ा प्रसन्न करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये वस्तु ऐसी वाली है जो अनेक व्यक्तियों का मंगल करती है। दूसरी ओर जो इस जगत के कवि, वो बहुत सारी जगत की बातें लिखते रहते हैं, उसी को बोलते रहते हैं। और वो कैसे वाले हैं? प्रहलाद महाराज जी का एक वचन जिसमें क्या आता है, एक तो है अंधा यथंधई उपगीयमानम, अंधे व्यक्ति अंधे को फॉलो करता है, और दूसरा है वचन ये वाला, इसी प्रकार का एक और, कि जड़िए कवि वो जो कुछ भी लिखते हैं वो क्या खाए चबाए हुए को फिर से चबाना, क्या नाम, पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। जो संसार के कवि वो सारी बातें जो लिखते हैं वो कैसी वाली हैं? केवल मात्र
पुनः पुनः एक कुत्ते ने हड्डी को पहले से खा लिया, वो चूस रहा, उसमें कुछ निकलता है नहीं, और दूसरा फिर कुत्ता उसको पकड़ लेता, फिर तीसरा पकड़ लेता। वो उस प्रकार से पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, जो चर्वित वस्तु जिसमें कोई रस सार है ही नहीं, उसको फिर दूसरे लोग चबाते हैं। किंतु अप्राकृत कवि जो होते हैं, क्योंकि भगवान नित्य नव नवायमान, उसी प्रकार से उनकी लीला कथा इत्यादि, तो इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के विषय में शरणागत होकर के उनकी स्तुति करने के लिए अपने प्रसन्नता से हृदय के साथ में जो कुछ भी उनके उद्देश्य से प्रार्थना करता है, वो सबके लिए बड़ी मंगलमय। इस प्रकार का प्रभुपाद जी ने उनको लिख करके दिया था। एक वचन और लिखा था वहां पर, तदश्म सारम, ये एक भागवत का श्लोक है, इसमें आता है ना, ये वाला नहीं, ये तो हो गया हृदय जिसका कठोर है, ये वाला नहीं। एक और तद्वाग विसर्गो, भागवत श्रील स्वामी महाराज जी अपनी भागवत की जो इंट्रोडक्शन, उसमें ये वाला श्लोक सब समय लिख देते थे। उसमें आता है तद्वाग विसर्गो, कि जो जगत के व्यक्ति जो लोग लिखते हैं चीजें जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं है, वो कौवों के बैठने का स्थान है, कौवे लोग उसके पढ़ते हैं, कहाँ करने वाले, केवल कौवे ही जो हैं वो उसको पढ़ते हैं, उसकी बात करते हैं। किंतु जो भगवान की प्रसन्नता के लिए लिखा जाता है, वो साधु पुरुषों के लिए तीर्थ स्थान होता है। वो ग्रंथ वो उसको बड़ा पवित्र मानते हैं और पुनः पुनः उसी वाणियों में स्नान करते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इनको बड़ा उत्साह दिया था। श्रील प्रभुपाद जी के अप्रकट के पश्चात इन्होंने 2 ग्रंथों को प्रकाशित किया था। एक श्रीमद् भगवद गीता, उसमें इन्होंने जो टीका लिया वो था श्री बलदेव श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। एक सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी ने किया, एक इन्होंने किया। उनके यहाँ पर दोनों गीता मिलती हैं। गुरुदेव ने इनकी वाली गीता को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, उन्होंने उस टीका के साथ में भगवद गीता को प्रकाशित किया था। और दूसरा इन्होंने ग्रंथ किया था श्री उद्धव संदेश, गुरुदेव की लाइब्रेरी में हमारा स्कैन होकर के भी हम लोगों के पास, सबके पास है उद्धव संदेश, वो भी उन्होंने प्रकाशित, उद्धव संवाद क्या करके, उद्धव संवाद, वो वाला ग्रंथ भी उन्होंने प्रकाशित किया था। और उनके विषय में बहुत सारी बातें नहीं पता हैं। 1-2 बातें उनकी, जो एक वो बोलते थे, जो हमारे वैष्णव लोग हम लोग सुनते हैं, ये शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने इंट्रोड्यूस की थी बात, कि आप लोग में से कोई भी भक्त जिन्होंने संख्या पूर्वक नाम करने का व्रत लिया हुआ है, जो हम संख्या पूरी करेंगे, जितना भी संख्या का निर्धारण किया, यदि किसी दिन वो संख्या आप पूरी नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो अगले दिन क्या करना है, नाम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके, क्षमा प्रार्थना करके कि मेरे से अमुक कारण से ये मेरा नाम संख्या पूरा नहीं हो पाया, किंतु हे प्रभु मेरे को क्षमा करो, ऐसा कह करके अगले दिन जो निर्धारित संख्या वो भी करनी, और जितना तुम्हारा एक दिन पहले कम किया था वो वाला माला भी उसी दिन पूरा करना। इस प्रकार का इन्होंने ये उपदेश प्रदान किया था। दूसरा बोलते थे कि जो शास्त्र में उपदेश दिया, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, यही हमारा साधन है। विस्मर्तव्यम न जात चित, भगवान को सब समय स्मरण करना और भगवान को कभी भी नहीं भूलना, इस प्रकार का क्रिया करना जिससे कि सब समय भगवान स्मृति में रहें, भगवान के उद्देश्य से ही सारा कुछ हो, यही हमारा साधन है, यही हमारा साधन है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, यही हमारा साधन है। फिर बोलते थे कि जो जगत के लोग हैं वो अपने
सुख सुविधा के ऊपर ध्यान देते हैं, किंतु हम लोगों को सब समय भगवान के, राधा कृष्ण, श्रीमन महाप्रभु और उनके जो निज जन हैं उनकी सुख सुविधा के लिए सब समय चेष्टा करनी चाहिए। इसी में हमारा मंगल है, इसी में हमारा मंगल है। दूसरा महाराज जी बोलते थे कि मैं जो उदाहरण देता हूं कि शेविंग करने के लिए ब्लेड अगर बहुत अच्छा हो तो वो एकदम अच्छी शेविंग करता है, किंतु वही अच्छा ब्लेड ही थोड़ा सा असावधानी करने से अच्छे से काटता भी है। इसी प्रकार से वैष्णव, इनका संग अगर सावधानी पूर्वक करें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। थोड़ी सी असावधानी बीच में की नहीं तो कटना भी बहुत बुरी तरह का होता है। तो ये वाला जो उदाहरण ये शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी देते थे कि वैष्णव लोगों का संग, गुरु का संग कैसे करना, वंदो मोई सावधान मते, उसके द्वारा बहुत बड़ा उपकार होता है और असावधानी करने से हानि होती है, इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी बातें उनकी स्मरण थी, उनका आज शुभ आविर्भाव तिथि, उनके श्री चरण कमलों में इसी प्रकार से ही पुष्पांजलि दे करके उनकी कृपा भिक्षा करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग जो नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं 10 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं। कौन सा प्रबंध पढ़ रहे हैं संध्या में? आमार भजन, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था जो फर्स्ट सब हेडिंग था वो था वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड। मैंने इस संसार को किस लिए छोड़ दिया और किस लिए मैं आश्रम में आया। फिर दूसरा वाला जो सब हेडिंग था माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। क्या मैं सर्व इंद्रिय के द्वारा घर पर रहकर के भगवान का भजन नहीं कर सकता था? कह रहे कर सकता था, किंतु फिर भी वहां पर बहुत प्रकार का मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, एडजस्टमेंट करनी पड़ती, जिसके लिए मैं प्रस्तुत नहीं था। मैंने भली प्रकार से समझ लिया था कि मैं अपने जीवन का एक क्षण भी, जो बहुमूल्य जीवन का, मनुष्य जीवन का एक क्षण भी मैं व्यर्थ में व्यतीत नहीं करूंगा। अपना सारा का सारा समय, एनर्जी भगवान की सेवा में ही नियुक्त करूंगा। यही मैंने रिजॉल्व किया था और इसीलिए मैं अपने गुरु पाद पद्म के चरण आश्रित हुआ था। उन्होंने सब प्रकार से मेरे को सहायता करने के लिए, मेरा रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक बड़े प्रसन्नता से मेरे को स्वीकार किया था। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता था और उनके प्रति मेरा एक बहुत आदर का भावना था। फिर उसके बाद में तीसरी सब हेडिंग हमने कल पढ़नी प्रारंभ की थी, जिसका नाम लिखा हुआ सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थत्व। हम लोग अलग प्रकार के भावना से कल अर्थ कर रहे थे कि समुद्र के ऊपर जो सर्फिंग करते हैं, किंतु बाद में सुंदर प्रभु ने ठीक से उसको देख करके बतला दिया कि इसका अर्थ है कि मेरे अनर्थ जो हैं, पहले एक मनुष्य जीवन, उसमें फिर अनेक प्रकार की कामनाएं, भावनाएं, उसी के बीच में फिर साधु का संग मिलना और अलग प्रकार की कामनाओं का उत्पन्न होना। किंतु फिर जो ऐसे वाले अनर्थ जो हृदय के भीतर में
बहुत कूट कूट करके बड़े गुप्त रूप में पड़े हुए हैं। हमें स्वयं को भी बहुत बार नहीं पता चलता कि हमारे में क्या क्या चीजें हैं, और वो समय आने पर निकल निकल करके आती हैं। उसी का नाम क्या बता दिया? सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, अर्थात जो पता नहीं हृदय के कौन से कोने में छिप छिप करके बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, वही सारी एक एक करके अब निकल करके आने लग गई। जैसे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि हमारे हृदय में कूट कूट करके जो संसार के सुख भोग इत्यादि करने की जो भावनाएं कूट कूट के भरी पड़ी हैं, कब एकदम से कौन कौन सी चीजें निकल निकल के आती है, हमें लगता पूरा साफ हो गया, फिर और निकल के आता है, फिर साफ हो गया, फिर और निकल करके आता है, उस प्रकार का। और हमारे महाराज जी इसको और एक सरल तरीके से भी बताते थे। वो बोलते थे कि प्रभु, जब तक कोई चीज हाथ में नहीं आई तब तक सभी लोग ही वैरागी। कोई चीज हाथ में आई नहीं आने पर उस समय क्या है? वैरागी। जैसे ही कोई चीज हाथ में आई तब पता चलेगा जो उनका उसमें आसक्ति ना अनासक्ति। जब तक नहीं आई कोई वस्तु तब तक क्या पता चलना, तब तक तो सारे वैरागी। किंतु जैसी ही वस्तु हाथ में आएगी उसी समय फिर पता चलना प्रारंभ होता कि वो क्या करता है उस वस्तु के साथ में। तो इसी का नाम क्या होता है? सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, अर्थात ऐसे ऐसे वाले अनर्थ जो कि हृदय के किस किस कोने में ना जाने छिपे हुए पड़े रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और वो एकदम से ऊपर उठ करके सरफेस पर आकर के खड़े हो जाते हैं और फिर दिखलाई देने लगते हैं। उसी प्रकार की भावना से उन्होंने कहा था कि जब मैं आश्रम में आ गया तब क्या हुआ, जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग थे, जो धार्मिक थे, आस्तिक लोग थे, वो मेरे को भगवान की भक्ति की ओर लगता हुआ देख करके मेरे प्रति बड़े ही अधिक सम्मान से भर उठे, मेरा बड़ा सम्मान करने लगे कि ओ, ये तो अब साधु बन गया, इसने संसार की चीजों को छोड़ दिया, ये तो अब गुरु की सेवा में लग गया। इस प्रकार से उन्होंने मेरे को जब देखा तो इस प्रकार से मेरे को सम्मान करने लगे। और अब मेरा क्या हुआ कि यद्यपि मैं पहले तो आया था इस भावना से कि मैं एकांतिक रूप से अपने गुरु पाद पद्म का सेवा करूंगा, उन्हीं के दिशा निर्देश से सब समय भगवान की सेवा करूंगा। किंतु अब मेरा क्या होता गया, धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मेरा क्या हुआ कि मेरे अपने पुराने संस्कारों के कारण मैं अपने शरीर की सुख सुविधाओं को फिर से चाहने लगा, ढूंढने लगा, जहाँ कैसे मिले, कहाँ पर मिले, इसकी मैं आशा करने लगा। और दूसरा मेरा क्या हुआ कि मेरे को वर्ल्डली प्रेस्टीज, इस संसार का जो सम्मान यदि कोई मुझे प्रदान नहीं करता तो मेरे को क्रोध आता, मेरा सम्मान क्यों नहीं करते, सम्मान की मेरे हृदय में कामना जागृत होने लगी। और पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म का बड़ा सम्मान करता था, उनके प्रति बड़ा मर्यादा का भावना था, आदर का भावना था। किंतु थोड़े समय के बाद में क्या हो गया, क्योंकि अब मेरे मन में होता कि मेरे को भी सम्मान चाहिए, सारा सम्मान इनके लिए थोड़ा ना है, मेरे को भी कुछ वस्तुएं तो चाहिए, सारी वस्तुएं इनके लिए थोड़ा ना बनी है। तो इस प्रकार का जो ये भावना मेरे भीतर में आया, इसके कारण मेरा जो एटीट्यूड, मेरा जो पहले अपने गुरु के प्रति जो भावना था और जिस प्रकार का मैं एक बड़ा दीनहीन शिष्य जैसा होके उनके समक्ष रहता था, अब उसमें बदलाव आने लग गया मेरी चित्त वृत्ति में।
अब मैं उनको उस प्रकार से नहीं देख पाता था जैसा एक समय में मेरी पहले उनके प्रति भावना थी। अब मेरे लिए मैं इन दो चीजों के बीच में फंस गया। एक तो कि गुरु को साक्षात भगवान जानना चाहिए, गुरु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, गुरु से सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए, गुरु से देह संबंधी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करनी चाहिए। ये एक तरफ ये सारे उपदेश, और दूसरी तरफ कि मेरे को सम्मान की लालसा जाग उठी। मेरा भी तो अपना कुछ आत्म सम्मान है, मेरी भी तो अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, और सब समय इनकी ही बात क्यों माननी है? ये भी तो मेरी ही भांति है, थोड़े से अधिक ज्ञानी है। उस प्रकार का भावना आने से मेरा जो है ये दो प्रकार की चीजें सब समय मेरे को विचलित करके रखती, द्वंद्व होने लगा। अब कह रहे हैं, ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली रिजॉल्व्ड टू परफॉर्म भजन ऑफ श्री कृष्ण, ग्रेजुअली आई हैव फॉरगॉटन दिस एस्पिरेशन। मेरा पहले जो निष्कपट रूप से भगवान का भजन करने का भावना आया था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, मैं उसको तो भूलने लगा। वो वाली जो उत्कंठा, वो वाला जो भावना, वो अब मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। My endeavors now externally exist in name only. अब मैं जो कुछ भी करता वो केवल किस लिए करता? दिखाने के लिए, नाम मात्र के लिए मेरी अब साधन भजन की क्रियाएं रह गई। हृदय से जो जिस कन्विक्शन के साथ में, जिस चित्त वृत्ति के साथ में मैं पहले करता था, अब वो मेरी नहीं रही, अब वो अलग प्रकार का होता गया। In fact, other than desiring to satisfy my senses, nothing brings any substantial delight to my heart. वास्तविकता तो अब क्या हो गई कि केवल मात्र जिन कार्यों को करने से मेरे को प्रशंसा मिलती और मेरे को ऐसा कुछ लगता कि इससे मेरा कुछ लाभ होगा, मेरे को प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरे को वस्त्र मिल जाएगा, मेरे को फल मिलेगा, मेरे को मिष्ठान मिल जाएगा, मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, इस प्रकार की चित्त वृत्ति के अतिरिक्त मेरे को और कुछ भी अब सुख नहीं प्रदान करता था। केवल मात्र अब यही वस्तुएं ही रह गई थी जो मेरे को क्या करती थी, वास्तविक रूप में सब्सटेंशियल अर्थात ठीक ठीक मात्रा तक वाला प्रसन्नता देती थी। किंतु अब सेवा और वो सारी वस्तुएं मेरे को आनंद नहीं प्रदान करती थी। I used to consider myself fortunate upon gaining any opportunity to serve Sri Krishna, but now I see such opportunities as troublesome. पहले जब मेरे को कोई वैष्णव अथवा गुरुदेव भगवान की कोई सेवा करने के लिए कहते थे, मेरे को यदि रसोई बनाने के लिए, भगवान की पूजा का कोई वस्तु, भगवान के लिए कोई वस्तु बाजार से लाने के लिए, या कुछ वैष्णव के लिए कोई वस्तु लाने के लिए, या फिर किसी को अस्वस्थ होने पर देखने के लिए कोई कुछ कहते थे, तो मेरे मन में आता था मैं बड़ा सौभाग्यशाली, मेरे को भगवान की, मेरे को गुरु की, मेरे को वैष्णव की सेवा मिली है। ये कोई कम सौभाग्य से मिलती है, ये बड़े सौभाग्य से मिलती है। पहले मेरा ये वाला विचार रहता था, अब मेरा धीरे धीरे विचार अब जो है वो कैसे वाला हो गया, ऐसी वाली कोई बात मेरे सामने आने से मैं उसको क्या देखता हूँ, ट्रबलसम। I used to consider myself fortunate upon gaining any opportunity to serve Shri Krishna, but now I see such opportunities as troublesome. अब उस प्रकार की कोई अगर अवस्था आके खड़ी होती है कि आप ये वाला सेवा कर दो, आप वो वाला सेवा कर दो, तब मैं उसको क्या मानने लगता हूँ, ट्रबलसम, अर्थात मैं इसको असुविधाजनक मानता हूँ। ये और एक बीच में से आपस आ गई मेरे लिए कुछ और।
मैं अपना काम करने जा रहा था, अब कुछ और आफत आ गई, ये उस प्रकार का हो जाता। इन्हीं बातों से श्रील महाराज जी हम लोगों को एक कथा सुनाते थे कि एक स्थान पर 2 मिठाई की दुकानें एक साथ में थी। दोनों दुकानों का साइज भी बराबर, बड़ी दुकानें, दोनों मिठाई की दुकानें। एक दुकानदार जो है सुबह से लेकर के रात तक बहुत व्यस्त रहता, उसकी दुकान पर सारे कारीगर जो है वो भी बहुत व्यस्त रहते, कस्टमर सारा दिन भीड़ जो है लगी रहती, मिठाई बहुत बिकती है। वो व्यक्ति सुबह से अपने घर से आ जाता, बच्चे सो रहे होते, बच्चों से भी मिलता नहीं, रात को भी लेट घर पहुंचता, बच्चे तब तक भी सो चुके होते थे। बच्चों के साथ बैठने का, खेलने का, बात करने का टाइम नहीं मिलता था। दुकान के ऊपर चाय मंगाता था दिन में 10 बार, 10 बार वाली चाय एक बार पी पाता था केवल, अर्थात एक घूंट पिया फिर रख देना पड़ता, ठंडी हो जाती, कस्टमर को काम करता रहता, उनके मिठाई बेचता रहता। खाना भी खड़े खड़े कभी 2 टुकड़े खा लिए, कभी 4 टुकड़े खा लिए। टीवी लगा हुआ, कस्टमर देखते रहते हैं, वो 2 मिनट भी देख नहीं पाता, सारा दिन काम करता है। उसकी दुकान के ऊपर कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, सारे बिजी रहते हैं। दूसरी दुकान है, उसमें क्या है, वो व्यक्ति आराम से सुबह 11 बजे दुकान खोलता है, शाम को 7 बजे बंद करके चला जाता हूँ। खाने का टाइम बड़े आराम से मिलता हूँ, चाय भी आराम से पीता है, न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ता है, सारा कुछ बड़े आराम से करता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर कम चढ़ते हैं दुकान पर, इसलिए उसका अलग प्रकार का जीवन। तो महाराज जी कहते थे इन दोनों में से प्रसन्न कौन वास्तविक रूप में? पहले वाला। सारा दिन काम करता है, बच्चों से नहीं मिल पाता, खा नहीं पाता ठीक से, थक जाता बहुत, तभी वही प्रसन्न है, वही प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि दुकान को खोलने का उद्देश्य है जो सारा दिन कौन आए? कस्टमर आए, इसलिए वही प्रसन्न। और दूसरा वाला जो दुकानदार, सारा कुछ उसको समय मिलता करने का, किंतु वो मन मन में दुखी रहता। अब ये दुकानदारों की बात बता करके महाराज जी फिर दूसरी बात उठाते थे कि इन दोनों का पुत्र जो है वो दुकान पर आ गया। इस एक दोनों दुकानदारों के पुत्र हैं, वो अपने अपने पिता के पास आकर बैठते, तो इसका पुत्र भी जो है इसकी तरह ही व्यस्त रहता, उनका पुत्र उस तरह से खाली रहता। तो पुत्र भी क्या होता है, काम करके ही, कस्टमर्स देख करके ही, थक चूर करके बड़ा प्रसन्न होता है। और दूसरा वाला जो पुत्र है वो दुखी होता रहता, ये हमारी दुकान ऐसे वाली क्यों, पिताजी ने ठीक से इसको चलाया नहीं, इस पे मेहनत नहीं की, वो उस प्रकार का करते हैं। अब तीसरी बात फिर महाराज जी बोलते, जो नौकर जिस उस दुकान के नौकर, कौन सी दुकान वाले प्रसन्न रहते हैं? जिस दुकान पे कस्टमर नहीं चढ़ते, काम कम करना पड़ता है, अपना कुछ करना नहीं पड़ता, वो नौकर बड़े प्रसन्न। और जिसकी दुकान पे सारा दिन काम करना पड़ता, नौकर वहां पर दुखी। तो ये सारा कुछ कैसे होता है? महाराज जी बोलते थे कि जैसे वो दुकानदार जिसके दुकान पे सारा दिन लोग चढ़ते हैं, उसको मानो भगवान, फिर जो उसका पुत्र है उसको मानो उनके शुद्ध भक्त, जो उनकी दुकान पर नौकर जो दुखी रहते हैं वो क्या मानो, जो ऐसे वाले शिष्य जिनका यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं अभी, कि मैं पहले कैसे वाला था, अभी मेरी चित्त वृत्ति क्या हो गई, ये मेरे लिए ट्रबलसम, कोई भी सेवा आना ये मेरे लिए हो गया ट्रबलसम। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, वी हैव नॉट कम टू द मठ टू एंजॉय एवरीथिंग। हम लोग मठ में सारी वस्तुओं का जो एंजॉयमेंट वो करने के लिए नहीं आए हैं। वी हैव कम हेयर टू गिव आवर सर्विसेज। हम लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। यदि सेवा देने के लिए हमारा रुचि नहीं है, तब फिर हमारा मठ में आना व्यर्थ हो जाएगा, हमारे को लाभ नहीं होगा कुछ भी, हम अपना समय ही नष्ट करेंगे।
क्यों? क्योंकि ये वाला स्थान कैसा होता है? सेवा का स्थान, सेवा करने के लिए आते हैं, उस प्रकार का स्थान। जैसे शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने बोला था, वो बोलते थे कि भगवान की सेवा अगर मेरे को करनी होती, वो तो मेरे को अपने घर में भी मिल जाती, अपने गांव में भी मिल जाती, किंतु वैष्णव की सेवा वहां पर मिलती नहीं, और कभी मिलती है तो बहुत रेयर। इसीलिए मैं मठ में आ गया कि मैं सब समय वैष्णव का सेवा कर पाऊंगा। सेवा करने के लिए मैं मठ में आया हूं, यही मेरा उद्देश्य रहा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो मैं क्या करता था, जब मेरे को सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं बड़ा प्रसन्न होता था, किंतु अभी वही की वही स्थिति मेरी क्या हो गई, मेरे अपने जो मैंने रिजॉल्व किया था उस पर मैं टिक नहीं पाया, और उससे पहले वाले जो मेरे संस्कार थे वही वाले प्रबल होकर के फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। और अब मैं क्या चाहता हूं कि ये मेरे को क्यों करना पड़े, ये सारा कुछ, ये मेरे को अब ट्रबलसम लगता है, कष्टकारी लगता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, आई यूज टू फील माई सेल्फ ब्लेस्ड अपॉन अटेनिंग सर्विस टू शिला गुरुदेव, बट नाउ दैट वेरी सेम सर्विस सीम्स बर्डनसम। पहले मेरे को गुरु पाद पद्म की जो सेवा मिलती थी, मैं उसको क्या करता था, मैं उसके द्वारा समझता था कि ओ आई यूज टू फील माई सेल्फ ब्लेस्ड, कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है गुरुदेव का कि मेरे को उनकी सेवा मिलती है। और अब मेरे को क्या हो गया, वही का वही सेवा, बट नाउ दैट सेम सर्विस सीम्स बर्डनसम। अब मेरे को वही क्या लगती है सेवा, बर्डन। बर्डन का मतलब बोझ, बोझा लगता है फालतू का। आई यूज टू बी एंथुजियास्टिक टू सर्व वैष्णवस डिवोटीज, बट नाउ आई एम एपैथेटिक, क्या ये प्रोनाउंसिएशन है, एपैथेटिक टू द वेरी सजेशंस ऑफ सच सर्विस। कह रहे हैं पहले क्या होता था कि मैं बड़ा उत्साह के साथ में सब प्रकार की सेवाओं में लगा रहता था, वैष्णव की कोई भी सेवा मिलने से मैं बड़ा एकदम से आनंदित होके, उत्साहित होके सेवा करता था। किंतु अब मेरी स्थिति क्या हो गई है, अब अगर मेरे को कोई उस प्रकार का सजेशन भी देता है कि देखो वो सेवा पड़ी हुई है, अगर तुम कर सकते तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कोई मेरे को सजेशन भी देता है, तो मैं क्या हो जाता हूँ उसके प्रति एलर्जेटिक जैसा, मेरे को एलर्जी जैसी हो जाती है कि मेरे को ही दिखाने लगते बस सेवा सेवा, और कोई नहीं है सेवा करने वाला, क्या और कोई नहीं है सेवा करने वाला, केवल मैं ही दिखाई देता हूँ, उस प्रकार का। महाराज जी इसके लिए हमारे को उदाहरण देते थे, वही वाला जो पहले बताया दुकानदार का, जिसकी दुकान पर सारा दिन कस्टमर चढ़ते, भीड़ होने पर कोई कोई कस्टमर बोलता ये भाई साहब 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, जाऊं क्या यहाँ से? तो वो क्या कहता है एकदम से हाथ जोड़ के, नहीं भाई 2 मिनट और रुक जाओ, बस अभी आपका ही काम सबसे पहले करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो वो उसको गुस्सा करता है तो कहते नहीं। इसी प्रकार से तुम्हारे पास में यदि वैष्णव लोग आएंगे अपनी सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो अगर तुम्हारे ऊपर कभी क्रोध भी करते, अगर ऐसा भी बोल देते कि जाएं क्या, किसी और को बोल दें, तब तुम्हें क्या कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा समय और दे दो, मैं अभी करता हूँ, बस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना। इस प्रकार का क्यों? क्योंकि तुम तो सेवा करने के लिए आए, तो जितना अधिक सेवा मिलेगा उतना अधिक तुम्हारा मंगल होगा। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि तुमने अभी आज की सेवा जो तुम्हारे पास है वो तो ठीक है, किंतु अपने पास में सब समय के लिए इतनी सेवा का दायित्व लेके रखना जे कभी भी खाली ना बैठना पड़े। उदाहरण देते थे, जैसे मजदूर लोग वो क्या करते हैं, एक घर में काम करते मिस्त्री का, जिस दिन पता चलता 2-3 दिन पहले कि काम यहाँ पर अब 3 दिन में पूरा हो जाएगा, उससे पहले दूसरे घर का काम पकड़ लेते, आधा दिन यहाँ करते, आधा दिन वहाँ, आधा दिन यहाँ, आधा दिन वहाँ, जिससे कि ये वाला काम पूरा होने के साथ साथ दूसरा काम मेरे हाथ में है ही पड़ा। वो कभी भी खाली नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारा लॉस होएगा।
तो उसी प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि बहुत दिनों का सेवा अपने ऊपर लेकर के रखो, प्राण छूटने पर जहाँ तक सेवा रह जाएगी, किंतु तुम कभी प्राण रहते रहते सेवा अपनी ऐसे वाली नहीं रखना, ये बस आज तो पूरी हो ही गई सेवा, अब तो बहुत दिन है, अब क्या करना है, थोड़ा सा मस्ती करना है। तो कहते वैसे वाला सेवक के डिक्शनरी में, उनकी जो वर्डिंग है, सेवक की डिक्शनरी में आराम नाम की वस्तु कुछ नहीं होती। सेवक की डिक्शनरी में आराम नाम का शब्द जो है वो होता नहीं है। किंतु अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मैंने रिजॉल्व तो पहले मैंने भी ऐसे ही किया था, किंतु अभी वही का वही चीज कैसा लगता है, ट्रबलसम, बर्डनसम और एलर्जेटिक। मैं उसको सुनना ही नहीं चाहता अब, कि मेरे को सेवा मिली, इससे मेरा सौभाग्य है, ये सारा कुछ अब मेरे को अलग प्रकार का लगने लगा है। आज यहीं तक रख देते, इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदायै तुलसी देव।